मैं अभी बीकॉम थर्ड ईयर में हूँ, बीएचयू मेन कैंपस में, है ना। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आखिर ये क्रैकिट है क्या, है ना। रिकॉर्डिंग बेबी भी प्रकट हो चुकी है और रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुका है। तो जो लोग भी हम लोग को यूट्यूब पे सुन रहे हैं, आपका भी स्वागत है। क्रैकिड सीईटी क्या है? तो क्रैकिड सीईटी जस्ट एज अ थॉट था कि हम लोग ने एंट्रेंस देकर फर्स्ट ईयर में जब हम लोग गए बीएचयू कैंपस में, तो फिर सबसे पहले आया सबसे बड़ी पनौती, है ना। इंसान की जिंदगी में दो चीज होता है, चुनौती, लेकिन उससे ज्यादा परेशान जो करता है उसका नाम होता है पनौती। तो पनौती बनकर आया कोरोना, और कोरोना आकर हम लोग का सबका जिंदगी कर दिया डैश। आगे नहीं बोलेंगे, है ना। तो डैश हुआ, तो हम लोग बाहर हो गए कॉलेज से, फिर हम लोग घर में थे, तो हम लोग सोचे कि यार हम लोग अपने इंटरेस्ट में बहुत सारा प्रॉब्लम फेस किए थे, तो हम लोग सोचे यार फिर आगे से वही प्रॉब्लम लोग फेस करें, है ना। तो ये सब चीज हम लोग को अच्छा नहीं लगा, तो हम लोग सोचे चलो यार एक बार कुछ करते हैं अपने जूनियर्स के लिए। जूनियर्स कहना सही नहीं होगा, तो अपने आगे आने वाले जितने भी लोग हैं, जो भी एनलाइटेड माइंड्स कह सकते हैं, उनके लिए कुछ करते हैं। पर जो कि उन लोगों को पता नहीं होता कैसे कैंपस तक रीच किया जाता है, कैसे तैयारी की जाती है। सबके अंदर मेरिट होता है, कॉन्फिडेंस होता है, कंटेंट होता है। सब लोग अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज सब पढ़े होते हैं, लेकिन कहाँ पर कितना पढ़ना है और कितना इम्प्लीमेंट करना है, ये सब चीजें उन्हें पता नहीं होता एग्जैक्टली। तो उन्हें बताने के लिए, समझाने के लिए और उनके गोल तक आसानी से पहुंचाने के लिए शुरू हुआ था क्रैकिड सीईटी। ये एक सोच था, है ना, बस एक थिंकिंग था, एक थॉट था, जिसे सपना देखा था रजत रजत पाल अभी यहाँ पर मौजूद है। रजत भैया हम लोग कहते हैं, हमारे सीनियर है वो, ठीक है। उन्होंने देखा सपना और हम लोग साथ में मिलकर स्टार्ट किया। हम लोग को लगा चलो यार ओके ओके है, लेकिन ये अब रेवोल्यूशन बन गया है। हर बार आपके जैसे बहुत सारे जूनियर जो है वो आ रहे हैं, साथ में पढ़ रहे हैं, और फिर अब बीएचयू कैंपस पहुंच रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले इस साल वाले पहुंचे हैं, जिसमें बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद भी है, तो हो सके वो आगे जाकर आप लोगों को अपने बारे में जरूर बताएंगे कि कैसा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक, है ना। तो ये रहा क्रैकेट के बारे में। तो क्रैकेट का जो है इंपॉर्टेंस कहाँ आ जाता है, आप लोग यहाँ पे आखिर जुड़ क्यों रहे हैं, मेरा इतना जो रद्दी सा भाषण है वो सुन क्यों रहे हैं? क्योंकि आपको एंट्रेंस क्लियर करना है। आप जो है सपना देख रहे हैं कि हम डीयू जाएं, हम बीएचयू जाएं, एक अच्छा अच्छा कैंपस जाएं। जैसा कि नमन ने पहले बार वीडियो में कहा था कि पहले एक सपना हुआ करता था डीयू, क्योंकि पहले मेरिट बेस पे होता था। लेकिन इस बार जो है दरवाजे आपके लिए खुल गए हैं ना, किस्मत का दरवाजा खुल गया है ना। जो बोलते हैं ना, खुल जा सिम सिम, तो खुल जा सिम सिम की तरह दरवाजा खुला है। और आप, अगर आपके पास मैथ्स नहीं है, बहुत सारे लोग ने कहा था, आज मुझे एक मैसेज आया था कि भैया मेरा तो मैथ्स नहीं है, तो मैं कैसे जाऊं, अच्छे अच्छे कॉलेजेस मैथ्स मांगते हैं। तो अब जिनके पास मैथ्स नहीं है, तो उनके पास भी मौका है अच्छे कॉलेजेस में, अच्छे कैंपस में पढ़ने का और एक्सप्लोर करने का थ्रू एंट्रेंस। लेकिन एंट्रेंस क्रैक कैसे होगा, आपको कुछ पता नहीं है। एंट्रेंस के लिए क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है ना, जरूरत से कम पढ़ना और जरूरत से ज्यादा पढ़ना, है ना, अंडर एंड ओवर वाली बात है। तो इन सब चीजों में बहुत दिक्कत है, और जब तक आप परफेक्ट नहीं रहेंगे, कट थ्रोट कंपटीशन है, लोग एकदम एक मौका ढूंढते हैं ना। हम मेरे सारे कहते थे कि यार सिलेक्शन नहीं होता है इंसान का, जो रिजेक्शन से बच जाता है उसका सिलेक्शन होता है ना। तो रिजेक्शन से बचना बहुत जरूरी है। तो अब एंट्रेंस में इस बार आया है ट्विस्ट। ट्विस्ट ये आया है कि इस बार जो आया है सीयूसीटी, इसका फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, है ना। जो हमारी जो गवर्नमेंट है, आप लोग को पता है कि लास्ट ईयर जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई गई थी 2020, है ना। उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए लास्ट ईयर ही इम्प्लीमेंट होने वाला था कि हमारी जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, है ना, दो तरह की होती है यूनिवर्सिटीज, मैंने बताया था, स्टेट होती है और एक सेंट्रल होती है। स्टेट वाले को स्टेट गवर्नमेंट ओन करती है, और सेंट्रल वाले को सेंट्रल गवर्नमेंट ओन करती है ना। तो जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के साथ है, डीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू, जेएनयू और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ चंडीगढ़, ये सारे अच्छे अच्छे जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, या आप जहां भी नॉर्थ ईस्ट यूनिवर्सिटीज आप ले लेते हैं, वहां पर जो है ये सब जगह एंट्रेंस होगा, सब जगह कॉमन एंट्रेंस होगा। कॉमन एंट्रेंस क्या मतलब, आप एंट्रेंस पे बैठेंगे, एक सिंगल फॉर्म भरेंगे, ये नहीं डीयू का अलग फॉर्म भरेंगे और बीएचयू का अलग फॉर्म भरेंगे। आप एक सिंपल सा एक फॉर्म भरेंगे, आप एंट्रेंस में जाएंगे, फिर एंट्रेंस देने पर जो आपका मार्क्स होगा और आपका कट ऑफ डिसाइड करेगा कि आप किस कैंपस में जाएंगे। तो यार देखो, सबसे बड़ी बात है कि तैयारी बहुत जरूरी है, और हम लोग इस पे इतना जोर इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन पैटर्न हुआ है चेंज। असली जो खेल है वो हुआ है क्वेश्चन पैटर्न में। सबसे बड़ा बात है कि आप लोग जो है ऑनलाइन पढ़े, ऑफलाइन बोर्ड में जैसे भी पढ़े, नो डाउट आप लोग बहुत अच्छा पढ़े हैं, मैं मानता हूँ। आपने अकाउंटेंसी बहुत अच्छे की तरीके से पढ़ी है, यहाँ तक कि बिजनेस स्टडीज में आप मास्टर है, सब चीज आपको पता है कॉन्सेप्चुअली। उसके बाद आप इकोनॉमिक्स में जितना भी ग्राफ है आंख बंद करके बना देते हैं ना, जीरो से लेके इन्फिनाइट तक, मैं मानता हूँ उस चीज को। लेकिन सबसे बड़ा बात है बाबा मैथ्स, हाँ।
मैथ्स का भैया सबसे बड़ा बात है मैथ्स, वो लेकर आए हैं मैथ्स, मैथ्स के साथ लेकर आए हैं लॉजिकल रीजनिंग। अब बताइए भैया, बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे होंगे कि जिनके पास, जिन्होंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बुक नहीं खोला होगा, अब उनके पास ला के रख दो मैथ्स। अब बहुत सारे लोग मैथ्स से बचने के लिए लेते हैं कंप्यूटर साइंस। भैया अगर मैथ्स में इतना ही बढ़िया होते तो मैथ्स लेके नहीं पढ़ लेते, कॉमर्स क्यों पढ़ते, आईआईटी निकाल लेते। तो इसीलिए जो मैथ्स का इस बार लाया गया पोर्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉजिकल रीजनिंग ऐड किया गया है जो कि कंपलसरी है। ये सारे सब्जेक्ट टॉपिक जो है कंपलसरी है, ये सब इंग्लिश न्यूज पेपर्स के सब सारे कटआउट्स मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और अगर आपको प्रूफ चाहिए होगा तो आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं। और फिर साथ ही साथ आने वाला है इंग्लिश, इंग्लिश भी बहुत अच्छा है ना, इंग्लिश बहुत बढ़िया। और फिर कॉम्प्रिहेंशन वगैरह, फिर आने वाला है जीएस का कुछ पार्ट, कंप्यूटर आने वाला है, और जीएस का भी कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आने वाले हैं करंट से जो कि शायद ही आप देखते होंगे, है ना। पेपर कौन पढ़ता है आज के डेट में, सुबह सुबह उठ के पेपर के दर्शन के पहले हम लोग कहीं और जाते दर्शन करने। तो इसीलिए जो है हम लोग को ये सब चीज पढ़ना बहुत जरूरी है यहाँ पर। तो इसीलिए जो है क्रैकेट का रोल इन सब चीजों के साथ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप फॉर्म भर दिए, आप आगे गए, सब चीज करने के लिए आप चले गए, लेकिन आप एंट्रेंस में बैठे और कुछ ऐसा क्वेश्चन देखे जो कि आप पहले देखे ही ना हो, ठीक है। तो इससे अवेयर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि एक माइंड में आता होगा भैया आप बोल रहे हैं सीयूसीटी सीयूसीटी, आप देते हैं गारंटी होने का। मैं आपको कह देना चाहता हूं, अगर सीयूसीटी नहीं भी होगा ना तो बीएचयू अपना एंट्रेंस लेती ही है। पिछले बार भी एनटीए ली थी, और इस बार डीयू ने भी अनाउंसमेंट ऑलरेडी कर दिया है कि अगर सीयूसीटी बाई चांस नहीं होता है तो मैं अपना एंट्रेंस लूंगा। यानी उसके सीट को दो तरीके से डिवाइड किया जाएगा, आधी सीट जो है कुछ परसेंटेज की सीट जो है कट ऑफ के लिए रखी जाएंगी, और कुछ परसेंटेज की सीट जो है एंट्रेंस के लिए रखी जाएंगी, है ना। तो इसलिए इस चीज को लेकर बहुत आप लोग को कंसर्न रहना है कि सीयूसीटी हो या नहीं हो। हम लोग उस पैटर्न को लेकर चल रहे हैं कि आपको इतना मजबूत बना दे पहले से कि या तो सीयूसीटी हो, या डीयू का अपना एंट्रेंस हो, या बीएचयू का अपना एंट्रेंस हो। या ये नहीं कि फॉर्म आया 10 दिन में एग्जाम हो जाए। तो इसीलिए आप अगर अभी से पढ़ कर रहेंगे तो फिर वहां तक आप प्रिपेयर हो चुके होंगे, है ना। तो इसीलिए जागना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है ना। तो इसीलिए तो बहुत सारी चीज आप लोग के लिए है। तो लेकिन उससे पहले जो है मैं अपनी फैकल्टी से आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले फैकल्टी में आ रहे हैं हमारे फाउंडर रजत भैया, जो कुछ वर्ड्स बोलेंगे आप लोग के लिए। रजत भैया प्लीज। आई थिंक ऑडिबल हूँ, दिख रहा हूँ मैं? एकदम एकदम ऑडिबल हूँ। हाँ, पहले तो एकदम। सबको थैंक यू यार, यहाँ आने के लिए, क्रैकेट सिटी में अपना टाइम देने के लिए, ठीक है, और हम लोग को इतने देर सुनने के लिए। और एज अ निशित ने बहुत कुछ बताया, तो मैं कुछ ऐड ऑन करना चाहता हूँ उसमें कि यार देखो, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि 12th तक की तो पढ़ाई सब लोग मतलब करते ही करते हैं, लेकिन फिर उसके बाद जब कंपटीशन देने की बारी आती है तो चीज़ें थोड़ी टफ हो जाती हैं। तो इसमें मतलब काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो एज अ क्रैकेट शुरू करने का मेरा यही रीज़न था कि जो भी हमारे सी जूनियर्स हैं, ठीक है, जो भी हमारे छोटे भाई लोग हैं, उन लोग को हेल्प वेल्प हो तो हो सके, ठीक है। और अगर तुम लोग क्रैकेट ज्वाइन करते हो तो एज अ मेरा मेरा जो मैं पढ़ाने वाला हूँ, तुम लोग को मैथ कुछ टॉपिक्स पढ़ाऊंगा और कुछ रीजनिंग्स पढ़ाऊंगा। मेरा क्वालिफिकेशन देखो यार, मेरा अभी बीकॉम थर्ड ईयर कंप्लीट हुआ है खुद बीएचयू मेन कैंपस से, और मैं 2 बार कैट दे चुका हूँ और 2 टाइम्स आई एम कैट होल्डर रह चुका हूँ मैं। तो यार बहुत इजी तरीके से और बहुत स्पेसिफाइक तरीके से मैं तुम लोग को मैथ्स और रीजनिंग पढ़ाने वाला हूँ, और मतलब जनरल लाइफ से रिलेट करके, और बहुत मजा आने वाला है। और तुमको भी पता है कॉमर्स जो लेता है उसके मैथ की क्या हाल होती है, मतलब उसका मैथ कितना अच्छा होता है कितना अच्छा नहीं होता है। तो काफी मजा आने वाला है। तो बस इतना ही कहूंगा, उससे ज्यादा नहीं कुछ कहूंगा। ठीक है निशित? थैंक यू सो मच भैया, आपका इतना वर्ड्स ही काफी है। तो चलिए अब आगे अगली फैकल्टी में हम इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे हमारी चीफ एडवाइजर अदिति गुप्ता से। Good evening, everyone. Am I audible, Nishit? यस यस। तो जैसा कि निशित ने बताया, माय नेम इज अदिति गुप्ता, सो आई विल बी टीचिंग यू इकोनॉमिक्स। तो मेरे बारे में अगर मैं कुछ बताऊँ तो आई बिलोंग टू वाराणसी एंड आई डिड माय स्कूलिंग फ्रॉम सनबीम भगवानपुर, and there I've been the school topper, that is commerce rank 1. Currently I'm pursuing BCom honors from BHU main faculty, और अभी हम लोग थर्ड ईयर में हैं और ऑफलाइन कॉलेज भी स्टार्ट हो गया है। तो मैं अगर कुछ शेयर करना चाहती हूँ तो वो है मेरा एक्सपीरियंस क्रैकेट में वर्क करने का और एंट्रेंस
कैसे मैंने प्रिपेयर किया, वो मेरी स्ट्रैटेजी। तो जैसा कि मैंने एंट्रेंस क्लियर किया, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आता है, जो कि है आपको ऑनेस्ट रहना है, दूसरों के साथ नहीं, अपने साथ, अपने स्टडीज के साथ। मतलब इसका मतलब क्या हो कि अगर आप डेली अगर कुछ टारगेट ले रहे हैं पढ़ने का, तो उसको कंप्लीट करिए। ये बस इतना ही सिंपल है। तो एक ये चीज था। सेकंड था, अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट किया था मैंने। ऑब्वियसली मतलब मैंने 11 12 में काफी अच्छे से पढ़ाई की थी, तो बेसिक्स मेरे काफी क्लियर थे। वो काफी हेल्प हुआ था, क्योंकि अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तो आप हायर लेवल के क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। देन थर्ड चीज था कि जो एक्स्ट्रा एफर्ट था जो कि अपने साइड से, क्योंकि देखिए पढ़ तो सब लोग रहे हैं, सिलेबस सबने पढ़ा है, सब लोग बोर्ड्स में पढ़ रहे हैं, बट सिलेबस का केवल 70 to 80% ही एंट्रेंस में आता है। बाकी जो एक्स्ट्रा एफर्ट, जो 20%, 20 से 30% जो गैप है, वो कैसे क्लियर करेंगे आप? वो आपका डिपेंड करता है आपके एक्स्ट्रा एफर्ट्स पे। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा एफर्ट्स क्या आता है कि केवल सिलेबस कंप्लीट करना ही नहीं होता है, उसके अलावा आप कैसे अपने आप को टेस्ट कर रहे हैं उस नॉलेज पे, कितना आप टेस्ट दे रहे हैं, कैसे आप उन एरियाज पे वर्क कर रहे हैं जिस पे आपका कम स्कोर आ रहा है। ठीक है, और वही चीज अपने आप अपने स्टडीज के साथ ऑनेस्ट रहिए। तो मैंने ये सारी चीजें फॉलो किया था, और मेरा 306 मार्क्स आया था आउट ऑफ 450। और मेरा जनरल रैंक था 57, और ओबीसी रैंक था 5। तो ये था मेरा कुछ क्वालिफिकेशंस कह सकते हैं। अभी मैं एमबीए का तैयारी कर रही हूँ, और मैंने भी एक 1 टाइम कैट दिया है, और अभी मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगी। इकोनॉमिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हुआ करता था स्कूल में, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स है, बहुत ही मज़ा आने वाला है। बाकी हम लोग, क्रैकेट का मेन मोटिव ये है कि जो गाइडेंस हम लोग को नहीं मिला, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कि आपको जिन यूनिवर्सिटीज में जाना है, आप उन्हीं के स्टूडेंट्स से पढ़ रहे हैं, उन्हीं उसी यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स से पढ़ रहे हैं, तो आपको जो गाइडेंस मिलने वाला है वो तो उसका श्योरिटी आई कैन गिव यू 110%। तो हम लोग को जो गाइडेंस नहीं मिला, हम लोग चाहते हैं कि वो दूसरे हमारे जूनियर्स को मिले जो आना चाहते हैं। बाकी हम लोग पूरा सपोर्ट करेंगे, पूरा जो भी डाउट्स रहेगा आप लोग कभी भी मैसेज कर सकते हैं। तो ये था कुछ मेरे साइड से। ओवर टू निशित। थैंक यू सो मच अदिति। ये थी हमारी अदिति गुप्ता, चीफ एडवाइजर और साथ ही साथ इकोनॉमिक्स की मेंटर। और इकोनॉमिक्स के मेंटर, अभी अदिति के बारे में आप लोग को नहीं पता होगा, नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन इनका इम्पोर्टेंस आगे स्पेशल अनाउंसमेंट आने वाला है, जिसमें जो है लास्ट में जब एक स्पेशल अनाउंसमेंट होगा तो फिर समझ में आएगा कि हाँ इकोनॉमिक्स का क्या वैल्यू है। तो थैंक यू अदिति। हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे बीकॉम के हेड कोऑर्डिनेटर मोहित कुमार। मोहित कुमार, हम सुन पा रहे हैं मुझे? उन्होंने कहा था कि उनका थोड़ा नेटवर्क का ग्लिच है थोड़ा, जिधर वो अभी रह रहे हैं। तो उन्होंने एक मैसेज मुझे भेजा है, मैं उस मैसेज को आप लोग के लिए पढ़ देता हूँ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोहित है, बिहार के गया डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मैं क्रैकिड सीईटी में हेड कोऑर्डिनेटर के पोस्ट पर हूँ और टेक्निकल टीम के साथ साथ सोशल मीडिया को भी संभालता हूँ। हम लोग काफी एक्साइटेड हैं आप लोग के साथ 2022 के बैच को स्टार्ट करने के लिए। जब आप क्रैकिट में स्टडी करने के लिए खुद को कमिट करेंगे तो क्रैकिट की पूरी टीम आपकी मदद, समर्थन और प्रोत्साहन के लिए हमेशा आपके साथ है। आपके सुनहरे भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये था मैसेज हमारे लर्नर मोहित, इनका नाम ऐसे है शॉर्ट, लेकिन हम लोग कहते हैं प्यार से इन्हें मोहित कुमार। मोहित भैया की तरफ से आप लोग के लिए एक मैसेज था प्यारा सा, हेड कोऑर्डिनेटर की तरफ से। अगली कड़ी में जो है हमारे साथ एक और एडमिन है जो कि नहीं जुड़ पाए क्योंकि वो अभी ट्रेन में सफर कर रहे हैं। उनका नाम है प्रांकुर अग्रवाल। तो प्रांकुर सर जो है वो आप लोग को पढ़ाने वाले सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जिसका नाम है, कोई गैस कर सकता है यहाँ पे? कोई गैस कर सकता है तो लिखो चैट बॉक्स में। सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट कॉमर्स का। अकाउंट। एकदम 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 बिल्कुल सही, अकाउंट्स पढ़ाने वाले हैं। प्रांकुर सर जो है अकाउंट्स पढ़ाने वाले हैं, और सर थोड़ा सा बिजी उनका शेड्यूल रहता है और अभी भी वो बिजी हैं। लेकिन उन्होंने मैसेज इसलिए कहा है कि यार, बोले कि देखो मेरा मैसेज हम बच्चों को तो नहीं दे पाएंगे,
लेकिन उन्होंने कहा कि जब बच्चे जब डेमो में आएंगे हमारे पास और मुझे सुनने आएंगे, तो फिर मैं उनसे पूरा अच्छे तरीके से बात करूंगा और आराम से मैं घुल मिल जाऊंगा और बहुत अच्छे तरीके से एकदम फ्रेंडली बिहेवियर नेचर के साथ उन लोग के साथ मैं ट्रीट करूंगा और पढ़ाऊंगा। तो इसलिए प्लानकुर सर जो है आपके लिए रहेंगे सरप्राइज पैकेज, है ना। दिखते हैं कैसे है सर, है ना, होता ना, दिख दिख नए नए सर आए, देखते हैं कैसे हैं। तो उनसे आप मिलिएगा डेमो में ही। तो अब आगे जो है मैं बुलाना चाहूंगा अपनी टेस्ट टीम के हेड शिवांश सिंह को। शिवांश। हेलो, आवाज आ रहा है सही? हाँ एकदम एकदम। हाँ, तो हेलो एवरीवन, मैं शिवांश सिंह। तो जैसा बताया निशित ने कि मैं आपका टेस्ट टीम हेड हूँ। तो मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट थिंग, अगर आपको बीएचयू क्रैक करना है, मतलब भले पढ़ना है, आपको अकाउंट्स पढ़ना है, बेसिक क्लियर करने हैं, क्योंकि थ्योरी पूरा पोर्शन स्किप करके चलते मैक्सिमम लोग। ये कोई डाउट नहीं है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, क्योंकि हमने भी किया था। शिवांश, तो वो सब ईयरफोन आपको का कुछ इशू है। साउंड इशू आ रहा है, साउंड इशू आ रहा है शिवांश। अब ठीक हो गया? हेलो, हाँ अभी ठीक है। अब सही है ना? हाँ, तो क्या मैं कह सही रहा है, था सही है, कि सही है, सही है। आप क्या है, अगर पढ़ेंगे, मान लीजिए क्या पढ़ना तो आपके लिए एक जगह पे ठीक है कि आपको जो आपने स्किप किया है वो आपको पढ़ना है और नई चीजें भी सीखनी है जो आपके पोर्शन में ऐड हुई हैं। बट सबसे मेन थिंग जो आती है एट लास्ट, जो अगर बीएचयू आपको क्रैक करना है या फिर कोई भी यूनिवर्सिटी का पेपर क्रैक करना है, एमसीक्यू सॉल्व करना है। क्योंकि अभी तो आपके टर्म्स में मैंने सुना एमसीक्यू ऐड हो गए हैं, बट पहले नहीं होते थे। और तब भी आपको एक लेवल जो बीएचयू सेट करता है अपने एग्जाम का, जो पिछले साल लोगों ने भी किया फेज, कि उनको पेपर बिल्कुल अलग ही आ गया। कहा कि जबकि उन्होंने एमसीक्यूज 9-8 महीने सॉल्व किए थे, डेली वो लगाते थे एमसीक्यू, लगाते हर बुक लगा देते थे। तो एक प्रॉब्लम आती है कि आपने लाइफ टाइम अपने पहले बस लिखने आंसर है, कुछ भी लिख के आगे, बट वहां अगर एमसीक्यू आप फेस करते हैं तो उसके लिए एक माइंडसेट होता है कि आपको क्या करना है इस टाइम के अंदर, इतने क्वेश्चन अटेंड करने हैं। उसमें अच्छे भी क्वेश्चन है, लो लेवल के भी क्वेश्चन है, मीडियम लेवल के क्वेश्चन है। तो ये सब चीजें जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं एक्स्ट्रा क्लासेस के साथ, डेमो में भी। और सबसे बड़ी बात क्रैकेट का ये पोर्शन है कि ऑब्जेक्टिव है कि आपको कम पैसों में, हमने भी क्लासेस बहुत सारी कोचिंग्स देखी हैं जो 8,000 18,000 लेती हैं और नहीं करती, कुछ भी नहीं करती, एटलास्ट आपको एक किताब बना के दे देती है। ऐसे टारगेट नहीं कर रहे, बट हम आपको यही बताना चाह रहे हैं कि आप क्या फायदा आपको यहाँ पे मिल रहा है क्रिकेट में, हमारा ये कहने का मतलब है। बाकी आप डेमोज करिए जो हमारी सेशन वाली है, निश्चित आपको अभी बता देगा कि क्या क्या है। और एक बार आके हमको एक चांस दीजिए कि हम आपको दिखा सके कि हम क्या कैपेबल है, हमारी कैपेसिटी क्या, हम आपको क्या करवा सकते हैं। बाकी तो आगे बात होती रहेगी सेशन में। ओवर टू निश्चित। थैंक यू सो मच शिवांश। तो ये थे हमारे टेस्ट टीम के हेड शिवांश। और अब आने वाली है बारी वो भैया की जो कि एकदम खड़े हैं वीडियो खोलकर, है ना। नमन भैया की बारी आने वाली है, हमारे सेक्रेटरी साहब हैं। और क्या क्या पढ़ाने वाले हैं, क्या क्या इनके पिटारे में, तो सुनिए इनसे, बहुत मजा आने वाला है। आवाज आ रही है मेरी? हाँ। हाँ एकदम एकदम। सो भाई, आप लोग तो यार लास्ट 2 दिन से मेरे को देख ही रहे हो, वीडियो में, चैट पे, हर तरफ। अभी फिलहाल में जिसको कहते हैं सब भगवान हो गया हूँ, मैं इधर उधर फैला हुआ हूँ। तो वो वाला हाल है। बट ऑल एंड ऑल, सभी को जो लोग भी यहाँ पे आए, सबसे पहले तो यार वेलकम टू क्रैकेट सीईटी। आप लोग सब लोग ज्वाइन किए। इससे बेटर और इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता कि हम आपसे डायरेक्ट डिलीवरी करके बात करें। और अगर मैं अपना इंट्रो देना चाहूँ तो एग्जैक्टली मैंने हर वीडियो में यही बोला है। तो मेरा नाम भाई नमन श्रीवास्तव है। एंड करेंटली जैसा कि सभी लोग बीएचयू के ही स्टूडेंट हैं, तो मैं भी भाई बीएचयू का फाइनल स्टूडेंट हूँ। एंड आई एम परसुइंग बीकॉम ऑनर्स फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट फ्रॉम द मेन कैंपस। एंड करेंटली अभी जो मेरा अगर मैं कह लूँ स्टडी जो बैकग्राउंड मेरा चल रहा है, दैट इज कंपनी सेक्रेटरी। और अभी मैं एग्जीक्यूटिव लेवल पे हूँ। एंड मोस्ट प्रोबेबली जून में आप मेरे को वो क्लियर करते हुए देखेंगे भी। आप लोग जो रहेंगे ही बैच में, तो आप लोग मेरे को ये देखेंगे भी, और साथ ही साथ हम लोग उन चीजों पे भी बात करेंगे। जब अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि मेरा क्या रोल है, तो वो आपको धीरे धीरे पता चलता रहेगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं सब्जेक्टिव वाइज जाऊं, तो मेरा यहाँ पे अभी जो सब्जेक्ट मैं ले रहा हूँ वो है बिजनेस। अब यार बिजनेस हर बंदे का सब फेवरेट सब्जेक्ट है। हर कॉमर्स स्टूडेंट से अगर मैं पूछूं तो यार बिजनेस सबको बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, बिजनेस सबको समझ में भी आता है। बट क्या बिजनेस आपने उस पर्सपेक्टिव से पढ़ा है जिस पर्सपेक्टिव से हम पढ़ाना चाहते हैं, या आपको पढ़ना चाहिए था? तो मुझे शायद लगता है कि नहीं पढ़ा है। हम लोग ने ज्ञान ले लिया, हम लोग को 11th में बताया गया कि ये चीजें हैं, पढ़ लो। क्लास 12th में आए तो केस स्टडी ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वही पढ़ना है, वही हमारा सब कुछ है। बट क्या आपको ये चीज पता है कि जो बीएचयू का पेपर है उसमें
अप्रोक्स 1/4 वेटेज बिजनेस सब्जेक्ट का होता है। शायद किसी को पता होगा, शायद किसी को नहीं भी पता होगा। और बिजनेस जो सब्जेक्ट है एज अ सब्जेक्ट, उसमें 4 सब्जेक्ट इंक्लूड हो जाते हैं। पहला आपका बिजनेस, जो कि ऑर्गेनाइजेशन आता है। और मैं आपको ये चीज वार्न कर रहा हूँ, आज ये फर्स्ट डे है, मैं आपको वार्न कर रहा हूँ, आप जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सोच रहे होंगे उससे एक लेवल ऊपर ही के क्वेश्चंस आते हैं। आपने सोल प्रोप्राइटर पढ़ा होगा, आपने पार्टनरशिप पढ़ा होगा, आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा, बट शायद उससे एक लेवल हट के या उससे एक बहुत ही डिफरेंट चीज जो पूछने का तरीका रहा है वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में रहा है। मैनेजमेंट आप लोग क्लास 12 में पढ़े ही हैं, और अभी टर्म 2 के लिए भी है, जो लोग पढ़े होंगे वो, या और भी स्टेट बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग भी पढ़े होंगे, तो उन्हें भी समझ में आया होगा कि बिजनेस का क्या है। और अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो बंदा इधर है, ठीक है। उसके बाद फिर फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और ऐसे इतने एक्स्ट्रा टॉपिक्स जो कि आते हैं बीकॉम के लेवल पे, चाहे वो बीएचयू होगा चाहे वो डीयू होगा। आपको कभी भी बिजनेस जैसे सब्जेक्ट में मेरे साइड से दिक्कत नहीं आने देगी, इसकी गारंटी मैं आज इस फर्स्ट डे पे बोल रहा हूँ। बाकी आगे मिलेंगे, क्लासेस करेंगे, एंड उसके बाद अनाउंसमेंट के रिलेटेड मैं बाद में आपको बताता हूँ। टिल देन अभी ओवर टू निशित। थैंक यू नमन। तो ये थे हमारे नमन भैया, जो कि एकदम बाग बाग कर दिए पूरे जितने माहौल को सबको। और मैं बुलाना चाहूंगा क्रैकेट के एक सबसे अच्छे मेंबर, टेक्निकल टीम के एक बहुत ही बढ़िया, एक एडिटर कह सकते हैं आप, मतलब एक टेक savvy जिसे कह सकते हैं, बसंत शाह। बसंत। मैं बता रहा हूँ, इनका इंट्रो मैं देता हूँ कि आप जो नोट्स पढ़ने वाले हैं उसकी जो कारक, मतलब ऐसा कह सकते हैं जिसका पूरा आर्किटेक्चर जिस बंदे ने सेट किया है, वो बंदा आपसे बात करने आ रहा है अभी। हेलो। ऑडिबल हो? अरे गो ऑन निशित, गो ऑन बसंत। आई डेंट थिंक मुझे नहीं पता था कि मुझे बोलना था एक्चुअली। हाँ कोई नहीं। एनीवे, आर्किटेक्चर नहीं है, बस सिंपल सा फ्रेमवर्क है, हेल्प करने की कोशिश है और क्या। हेलो एवरीवन, मैं बसंत हूँ। आई विल बी हेल्पिंग यू विथ योर नोट्स ऑफ कोर्स, एंड उससे ज़्यादा अगर हेल्प चाहिए भी होगी तो भी करेंगे, बिल्कुल करेंगे। हम करेंगे, हमारी टीम करेगी, सब करेंगे। हैव अ ग्रेट जर्नी हियर। थैंक यू सो मच बसंत। तो लगभग लगभग क्रैकेट की टीम अब पूरी हो गई है, शायद हम छूट गए हैं, है ना। तो मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम निशित निकुंज है। मैं आप लोग को, मैं क्या करूंगा क्या नहीं नहीं पता, क्योंकि ये मुझको भी नहीं पता कि मैं क्या करूंगा क्या नहीं। ठीक है, तो सब्जेक्ट वाइज जाते हैं। मैं यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ आप लोगों को जनरल अवेयरनेस, है ना। और साथ ही साथ इस बार मैं मैथ्स को आसान करने के लिए आप लोग के लिए लेकर आने वाला हूँ कुछ ट्रिक्स, या कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट, या जो भी नजरिए की बात होती है ना। मैथ्स क्वेश्चन देख के डर जाते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग के साथ, कि जो भी आप लोग को हेल्प चाहिए होगा मैथ्स में क्वेश्चन सॉल्व में, मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग के क्वेश्चन जल्दी से और अच्छे से सॉल्व हो जाए, क्योंकि मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करना एक मतलब बड़ी बात है ना। तो इसीलिए उसके साथ साथ मैं जीके के मजेदार मजेदार क्लासेस जो लोग पिछले बार की उन्हें पता भी है, और इस बार और अच्छे तरीके से मैं कोशिश करूंगा डिलीवर करने का, ताकि आप लोग को बोरिंग नहीं लगे, नींद नहीं आए, है ना। बाकी मजाक मस्ती सब चीज क्लास में चलता रहेगा। और जहाँ तक मैं मेरा सवाल है, मैं अभी जनरल कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहा हूँ, है ना। तो उस पे रिगार्डिंग जो भी आप लोग को कुछ पूछना होगा तो आप पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ मैं, यही हमारी क्रैकेट की पूरी टीम है, और हमारी टीम की एक सबसे बड़ी खासियत है, अगर आप कोई भी, यहाँ तक कि शिवांश ने बताया कि आप कोचिंग में जाते हैं, नो डाउट अच्छे हैं सब लोग, 18,000 20,000 लेते हैं, सब काम करते हैं, सब चीज लेते हैं वो लोग। लेकिन मैं आपको बता दूं, बीएचयू डीयू का कहीं का भी इतना फीस नहीं जितना वो लोग लेते हैं, 3 से 4 गुना लेते हैं, उतना में आप ग्रेजुएशन कर लेंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैं कहना यही चाहूंगा कि क्रैकेट की टीम और हम लोग के साथ जुड़ने का सबसे बड़ा बात क्या है, सबसे पहला चीज, हम लोग प्रोफेशनल नहीं है। हम लोग आपसे बस जस्ट सीनियर, आप लोग आराम से हमसे बात कर सकते हैं। यहाँ पे माहौल बहुत फ्रेंडली है, आप अपने साथ चीजों को पूछ सकते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, इंसान की टीचर से पूछने में डरता है। अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज का एक अगर जनरल एंट्री समझ में नहीं आया, तो हाथ उठते 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 पूरा जो है 12th खत्म हो जाता है। लेकिन हम कोचिंग में उठाते नहीं है हाथ। क्यों नहीं उठाते हैं, कि अगर अगर हाथ उठा देंगे तो बगल वाली क्या सोचेगी मेरे बारे में, इसको तो कुछ नहीं आता है ना। तो ये सब चीज जो है ना, वो माइंडसेट जो है, यहाँ पे ये सब चीज नहीं रखना है, एकदम खुलकर जो है सबसे पूछना है। आप पूछ सकते हैं हमसे, मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ पे सारे एडमिन है, जितने भी जो भी सब्जेक्ट्स का मैंने आपको बता दिए, सब लोग इंट्रोड्यूस करा दिए।
ग्रुप में भी आएंगे, सब लोग आपसे बात करेंगे, डेमो भी स्टार्ट होने वाला है। लेकिन 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 अब समय आ गया है सबसे इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट का। कान खोलकर एकदम बढ़िया से सुनिए, जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबके लिए है ये, लेकिन सबसे ज्यादा बोलते हैं स्पेशली सीबीएसई स्टूडेंट के लिए है ना, क्योंकि स्टेट बोर्ड वाले जो भी अधिकतर का बोर्ड या तो खत्म हो चुका है या उनका चल रहा है, आईसीएसई वालों का भी बोर्ड आने वाला है ना, लेकिन सीबीएसई वालों का बोर्ड यानी टर्म 2 जो है वो एकदम सर पर है ना। तो जिसका कोई नहीं होता विकल्प, वो है हमारा संकल्प, है ना। तो संकल्प होता है, संकल्प का इंग्लिश होता है प्लेज, है ना। तो हम लोग कुछ प्लेज लिए, हम लोग कुछ संकल्प लेते हैं ना। हम लोग क्या सोचते हैं कि हे भगवान, अगर इस बार 12th में हम फर्स्ट डिवीजन आ जाएंगे तो बजरंग बली के पास जाके 1 किलो लड्डू चढ़ाएंगे मोतीचूर का, है ना। तो वैसे ही हम लोगों ने लिया है 25 दिन का प्लेज, 25 डेज प्लेज। अब ये प्लेज क्या है भाई, आप नया चीज आप हल्ला करने लगे, गजब आदमी, आप उतना देर से आप बोले जा रहे हैं। तो अब हम चुप होते हैं और 25 डेज प्लेज के बारे में बताने आएंगे आप सभी को नमन भैया। सो ओवर टू यू नमन। तो जैसा कि मैंने बोला था यार कि अनाउंसमेंट जो थी वो तो थोड़ी बहुत डिस्क्लोज कर दी गई है, बट यार सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको पता है क्या है, आप जो इस पर्पस के लिए ये मीटिंग ज्वाइन किए हो, आप क्यों ज्वाइन किए हो, आपको जानना है कि एक्चुअली में हम लोग के साइड से आपको क्या मिलने वाला है, क्या सर्विसेज हमारे साइड से प्रोवाइड रहेंगी। अगर आपको 499 जो मैं बार बार हाईलाइट कर रहा था, 499 अगर आप पे करने वाले हो तो उसमें आपको क्या मिलने वाला है। तो मैं पहले यहाँ दो लोगों के हिसाब से मैं बात करूंगा, ठीक है। पहला तो भाई एक ये है जो सीबीएसई वाला जो कि टेंशन में पड़ा है कि यार क्या करना है, ठीक है। और एक स्टेट बोर्ड वाला है जो थोड़ा अभी चिलैक्स मूड में कि यार हाँ भाई पेपर तो हो गया है, मस्त अभी चल रहा है, ठीक है। तो दोनों के पर्सपेक्टिव से ये चीजें बात होंगी। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा भाई सीबीएसई बोर्ड वाले जो यहाँ पे ज्वाइंट है, कि यार सीबीएसई बोर्ड वाला अभी थोड़ा डर का है माहौल बना हुआ है, सहमा हुआ है, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि 26 अप्रैल जो है वो दिन है आपका भाई बोर्ड्स का। 2 साल से पोस्टपोन कैंसिल पता नहीं क्या क्या हो रहा था, एंड फाइनली दिस ईयर सीबीएसई ने एग्जाम्स लिए। दो अभी टर्म 1 हो चुका है और टर्म 2 अभी चलने वाला है 26 अप्रैल से। तो यार अब जब आप एग्जाम देने जा रहे हो तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या है, पढ़ा तो सबको ही रहता है, बट वो जो लास्ट टाइम पे ऐसे ठक 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 वाला होता है ना कि भाई कील तो पूरी घुसती नहीं है तो मार मार के उसको अंदर डालना पड़ता है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है यार, रिविजन। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप कितना भी पढ़ लो, साल भर पूरी बुक चाट गए, रोबोट वो चिट्टी रोबोट की तरह खा गए, जो करना है कर लिए, सब कुछ कर लिए, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई यहाँ पे आपका रिवीजन। तो उस रिवीजन के लिए हम लोग ला रहे हैं 25 डेज प्लेज, एग्जॉस्टिव प्लेज, जिसमें आपको टर्म 2 का पूरा सिलेबस रिवाइज कराया जाएगा। अब यार 3 ही सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश भाई पढ़ाना पॉसिबल नहीं है किसी के लिए भी। अब मैं आपको आऊं और वो अजीब अजीब क्या फ्लैमिंगो और पता नहीं क्या क्या सब, मुझे तो याद भी नहीं है बुक्स का नाम, जो भी नाम था बुक का। सो वो 2 बुक्स कॉम्प्लीमेंट्री, सभी लोग बस ऐसे पास होने के लिए पढ़ता है। बट जो 3 सब्जेक्ट्स है दैट इज अकाउंट्स, बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स, जिससे आपका वेटेज सेट होता है, जिससे आपके परसेंटेज सेट होते हैं, उन तीनों सब्जेक्ट्स का प्लेज लेके आ रहे हैं हम लोग 25 डेज प्लेज, जिसमें आपका अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज पूरा रिवाइज कराए गए। अब अकाउंट्स भाई जब बीकॉम में पढ़ा रहे हैं प्रांकुर सर, तो प्लेज में कौन पढ़ाएगा, तो भाई प्रांकुर ही सर पढ़ाने वाले हैं। प्रांकुर ही सर पढ़ाएंगे आपको अकाउंटेंसी, अदिति मैम पढ़ाएंगी भाई आपको इकोनॉमिक्स, और भाई बिजनेस के लिए मैंने ऐसा झोला उठा के मैं कई साल से घूम रहा हूँ, तो अभी भी मैं ही बिजनेस लेने वाला हूँ आपका। तो भाई अब जो ये ज्वाइन करना है, अब भाई प्लेस बहुत सारे आते हैं, रिवीजन बहुत सारे पड़े हुए हैं, यूट्यूब पे हजारों वीडियो हैं, हजारों चैनल्स हैं जिस पे आप जा सकते हैं, बट आप हमारे साथ ही क्यों करोगे। तो यार देखो, मैं ये तो कहता नहीं हूँ कि आप हमारे साथ ही करोगे, ये ऐसा कोई मैं ठोक के बोल नहीं सकता, बट मैं एक चीज बोल सकता हूँ कि आप जो भी अभी तक पढ़ाई किए होगे, ठीक है, उससे सबसे अलग और सबसे डिफरेंट एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे मिलेगा। दैट्स माई गारंटी एंड दैट्स माई श्योरिटी, ये पूरी टीम श्योर करती है। और 25 डेज प्लेज जो है बेसिकली ये किस पैटर्न से जाने वाला है, उससे पहले समझाने से पहले मैं जो बीकॉम के कोर्स के लिए आप लोग ज्वाइन हुए, मैं उसके बारे में भी थोड़ा बताना चाहूंगा। तो यार बीकॉम का जो कोर्स है वो मैंने प्राइजेस बताए थे कि दैट इज 499 फॉर द होल सेशन, कि एक बार पे करेंगे वो नेटफ्लिक्स वाला सब्सक्रिप्शन का पैसा, और उससे करेंगे बीकॉम की तैयारी और बनेगा हमारा भाई फ्यूचर, ठीक है। बहुत सीरीज देख ली, बहुत कुछ कर लिया, एक बार पैसा इधर भी इन्वेस्ट करके देखते हैं, ठीक है। तो आप जब 499 हमें देंगे तो हमारा भी कुछ रिटर्न बनता है,
अगर कुछ लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा होगा तो उन्होंने जानते होंगे कि कोई तो कंसिडरेशन होना चाहिए, तभी दो पार्टीज के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो भाई आपने अगर हमें कुछ दिया तो हम भी आपको कुछ रिटर्न करेंगे। तो उसमें जो सैलिएंट फीचर्स हमारे साइड से रहने वाले हैं वो मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूंगा कि लाइव क्लासेस मिलेंगी भाई आपको। जैसे ही आप अभी जैसे अभी बात कर रहे हैं हम लोग, वैसे ही मैं भी आऊंगा, निश्चित आएंगे, अदिति, रजत भैया, एवरीवन विल कम एंड टेक द क्लासेस एट लाइव। तो भाई रिकॉर्डेड भी हो सकता था यार, रिकॉर्डेड में वो मजा नहीं है, ठीक है। अभी लाइव बात कर रहे हैं, मैं बोला यार बताओ भाई कि पार्टनरशिप में कौन माइनर के लिए क्या बेनिफिट्स है क्या नहीं है, तो आप डायरेक्ट कमेंट करोगे, मजा आएगा, एक 1-to-1 इंटरेक्शन। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई, डाउट सॉल्व होता है लाइव क्लास में तुरंत। आपको बाद में कॉल करने की जरूरत नहीं है, आपको मैसेज करने की जरूरत नहीं है, आपको जो डाउट है आप ऑन स्पॉट पूछोगे, तुरंत पूछोगे और तुरंत मेरे साइड से जवाब होगा। और पता है अगर मुझे पढ़ाने नहीं आता होगा ना तो मैं जवाब भी नहीं दे पाऊंगा, तो आपको समझ में भी आ जाएगा कि यार गलत जगह पे पैसा लगा दिए। तो भाई लाइव क्लासेस आपको सब कुछ टेस्ट करने में बहुत हेल्प करेगा। देन अगर आपकी लाइव क्लासेस छूट जाती है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं भाई, हो सकता है कोई किसी काम में व्यस्त हो, कोई और भी काम में व्यस्त हो सकता है कोई, या फिर अभी जैसे कि बोर्ड्स का प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो हो सकता है आप लाइव क्लासेस नहीं अटेंड कर पा रहे, कोचिंग्स हैं, स्कूल है, तो आपको रिकॉर्डेड फैसिलिटी भी दी जाएगी। अच्छा, क्लासेस के जो नंबर्स है ना, मैं अगर आपको बताऊं तो लास्ट ईयर वी हैड टुक अप्रोक्स 170 प्लस क्लासेस। आपको मैं बता दूं 170 प्लस क्लासेस यार, बहुत सारे कोचिंग्स, क्या मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे कोर्सेज के भी नहीं होते। और बीकॉम की क्लासेस 170 प्लस क्लासेस होना है, इट्स समथिंग लाइक कि यार ये बहुत बड़ा चीज है, ठीक है। 170 क्लास अगर पढ़ोगे तो भाई कुछ तो टिक मारोगे, ठीक है। तो भाई 170 क्लासेस आपको मिलेंगी पूरी लाइव प्लस रिकॉर्डेड फीचर प्लस यार, जैसा कि शिवांश ने बताया हमारे टेस्ट टीम हेड ने, कि यार सब कुछ तो पढ़ लिया, सब कुछ तो कर लिया, बट एमसीक्यू सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका जिम्मा उठाया हमारे टेस्ट टीम हेड ने। और आपको प्रोवाइड किए जाएंगे 200 प्लस टेस्ट, या 250 मैं कह सकता हूँ। लास्ट ईयर का बैच ने ना अप्रोक्स 15 से 16 हजार एमसीक्यू सॉल्व किए होंगे, और वहां के स्टूडेंट्स अभी ज्वाइंट हैं, आपको वो बताएंगे भी कुछ देर में। तो आपको मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चन सॉल्व करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप नहीं भी पढ़ के जा रहे हो, अगर आपने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व किए ना, क्वेश्चन ही सॉल्व करके भाई आप शेयर हो सकते हो और इंट्रेंस निकाल सकते हो। मैं सबका मेन कैंपस की या बहुत अच्छे कैंपस की गारंटी नहीं देता हूँ, बट मैं एफिलिएटेड के लिए लिख के बोल सकता हूँ कि अगर आपने एमसीक्यू सॉल्व किया है, आपने नोट्स पढ़े हैं, आपका बेस अच्छा है, तो आप कर ले जाओगे, ठीक है। देन उसके बाद आता है भाई गाइडेंस, मेंटरशिप। आपको एक चीज बता दूं, अभी आईपीएल का ऑक्शन हुआ है 2 दिन पहले, 2 दिन पहले ऑक्शन 12-13 को ऑक्शन हुआ था। कुछ लोग आईपीएल देखते होंगे, कुछ लोग नहीं देखते होंगे, बट यहाँ पे आपको ना एक प्रीमियर लीग खिलाने वाले हैं हम लोग, ठीक है। आपको पता होगा जैसे कि स्कूल में ही आपने देखा होगा कि जो स्टूडेंट बहुत आंसर देता है उसको यार टीचर थोड़ा ज्यादा नंबर देता है, थोड़ी ज्यादा अटेंशन देता है। बट जो थोड़ा सा वीक स्टूडेंट रहता है या थोड़ा सा इंट्रोवर्ट स्टूडेंट रहता है, उसको जिसको एक्सप्रेस नहीं कर पाता, तो वो यार उतना नहीं कर पाता है, ठीक है। तो टीचर की नजर उसके तक नहीं पहुंचती है। ऐसे ही यहाँ पे जब आपके पास एक 100 स्टूडेंट्स का एक इन्वायरमेंट क्रिएट होगा, तो आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि यार आपके पास पर्सनल अटेंशन नहीं क्रिएट हो पाता है। अगर आप कोई भी कोचिंग ज्वाइन करोगे, लाइक फॉर एग्जांपल बहुत सारी कोचिंग यहाँ वाराणसी में रन करती हैं जिसमें 500 पर स्टूडेंट्स हैं, तो पता है वो सिर्फ क्लासेस ले लेंगे, आपको पढ़ लेना है, काम खत्म हो गया, सेवा समाप्त, पैसा आपसे ले लिया, आपको दे दिया। मैं आपको गार्जियंस के फीडबैक बता रहा हूँ, ये मैं अपने मुंह से नहीं बोल रहा हूँ। काउंसलिंग के दिन गार्जियन से मेरी बात हुई है इस चीज पे, कि गार्जियंस ने बोला कि स्टूडेंट को बस क्लासेस प्रोवाइड कर दे रहे थे सर, और उसके बाद फिर कुछ हो ही नहीं रहा था, कुछ टेस्ट के आंसर्स नहीं बताए जा रहे थे, डाउट नहीं सॉल्व हो रहा था। तो यार यहाँ पे सबसे ज्यादा पता है लैगिंग किस चीज की, वो पर्सनल अटेंशन, वो ब्रिज एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच में। और वो ब्रिज भाई मैंने कल भी बोला था कि वो ब्रिज हम है। आपके जो अपॉर्चुनिटी से लेके एम तक के बीच के ब्रिज भी हम ही है, और आपके डाउट से लेके उसको सॉल्व करने के ब्रिज भी हम ही होने वाले हैं। तो पर्सनल अटेंशन, पर्सनल गाइडेंस आपको मिलेगी, और उसके लिए हम लोग ने एक प्रीमियर लीग, क्रैकेट प्रीमियर लीग बनाया है, जिसमें आपको एक मेंटर, जैसे कि हाँ आपने देखा होगा 10 टीमें हैं या 8 टीमें होती हैं, तो 8 टीमों के अंदर कुछ मेंबर्स होते हैं, कैप्टन होता है, तो इधर आपके एक कैप्टन बनेगा। जैसे कि मेरी टीम है मान लो, तो लास्ट ईयर मेरे टीम का नाम था नमन के धुरंधर, ठीक है। तो अब इस तरीके से आपकी टीम बनेगी, आपको उसमें आप लोग कुछ सेलेक्टेड स्टूडेंट्स ज्वाइन होंगे, और मैं पर्सनली या के जितने भी मेंटर्स वो पर्सनली अपनी टीम को गाइड करते हैं, उसको इनहेंस करते हैं, और उसी का रिजल्ट है कि लास्ट ईयर एक टीम से अगर 3 बंदे एक टीम में थे तो तीनों के तीनों ने एंट्रेंस निकाला है। शिवान सिंह इज हेयर दैट विथ हिज टीम,
जिनकी टीम से तीन जितने भी जिन एक्टिव स्टूडेंट्स ने एंट्रेंस दिया उनके एंट्रेंस निकले हैं। तो वो प्रॉपर गाइडेंस की बहुत जरूरत होती है, पर्सनल अटेंशन की बहुत जरूरत होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो क्रैकेट प्रीमियर लीग आपके साथ चलता रहेगा लगातार। साथ ही साथ यार करियर काउंसलिंग, भाई देखो 12th के बाद बीकॉम करने के टाइम पे आपको ये भी सोचना है कि यार हम बीकॉम के साथ कुछ चीजें चलनी चाहिए आपकी स्टडीज की, चाहे वो आपका प्रोफेशनल कोर्सेज हो गए, आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो गए, या फिर कुछ भी जो आपके इंटरेस्ट में है जो आपको करना है। तो यार बीकॉम के साथ आपको चलाना, क्योंकि बीकॉम का कोर्स ना एंट्रेंस निकालना टफ है, बट उसके आगे के पेपर यार बहुत प्रिडिक्टिव रहते हैं, आप कर ले जाओगे। थोड़ी सी मेहनत 10 दिन पहले भी किताब उठाए ना तो भी सेमेस्टर एग्जाम्स क्लियर होंगे, ये पक्का है, हम लोग खुद भी है, तुम्हारी क्या बात है। ठीक है, तो उसके लिए आपके पास यहाँ पे वैरायटी ऑफ यहाँ पे मेंटर्स हैं, जैसे कि निशित ने बताया कि वो जनरल कंपटीशन, रजत भैया फॉर द कैट, सीएस के आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। और लास्ट ईयर कुछ स्टूडेंट्स हम लोग के साथ जुड़े थे, लोग अभी भी कर रहे हैं तैयारी, अपने लगे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने प्रॉपर गाइडेंस सबको नहीं मिलते, किसी के भैया भाई नहीं होते, बहन नहीं है, तो वो लोग हमसे बात करते हैं। तो आप भी हमसे बात कर सकते हैं अपने करियर काउंसलिंग के रिलेटेड, और हम आपको सबसे बेस्ट गाइडेंस उस करियर से रिलेटेड बताएंगे, क्योंकि हम भी वही कर रहे हैं। तो हम आपको बताएंगे क्या सही है, क्या आपके लिए अच्छा है, क्या खराब है, और ये हम पूरे सेशन में ऑब्जर्व करते हैं कि आप किस में अच्छे हैं और किस में खराब है। तो एक तो ये चीजें हो गई, साथ ही साथ आपको नोट्स भाई मिलेंगे, कलरफुल नोट्स। नोट्स यार बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो इंपॉर्टेंट, अब अगर आप ये भी बोल सकते हो यार भैया आप तो सभी कुछ इंपॉर्टेंट बोल रहे हो कि ये भी इंपॉर्टेंट है वो भी इंपॉर्टेंट है, बट पता है नोट्स भी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि जब आप नोट्स पढ़े, क्लास किए, देन उसके बाद आपको वापस जब रिवाइज करना है ना, तो आपको तुरंत यार एग्जांपल आएगा कि यार ये निशित भैया ने ना ये जीके में ऐसे कुछ बताया था, यार रजत भैया ने ये न्यूमेरिकल सॉल्व कराया था, तो आपको वहां फटाफट सब कुछ मिल जाएगा। तो नोट्स पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्लास के नोट्स आपको बनाने में टाइम वेस्ट ना हो, ये भी एक बहुत बड़ी चीज होती है कि आप क्लास अटेंटिवली करो, नोट्स बनाने का झंझट नहीं रह रहे भाई कॉपी किए पड़े हैं, ऐसे नहीं भाई, एकदम पूरा मस्त बैठना है, क्लास करना है और मस्ती से पूरा चीजों को सीखना है। तो ये कुछ फीचर्स थे जो कि आपको 499 पे करने पे मिलने वाले हैं। आई थिंक इतना तो नेटफ्लिक्स भी नहीं देता है सीरीज के अलावा। ठीक है, चलो भाई तो वो तो अलग चीज है। अच्छा, अब मैं बताना चाहता हूँ कि डेमो क्लासेस के जो स्केड्यूल है, ये सब आपने बता दिया, ये चलने कैसे वाला है इसके बारे में भी तो बात करना है। तो स्केड्यूल पे आते हैं। तो स्केड्यूल का जो टाइम टेबल है वो बहुत जल्दी आपको ग्रुप में, जैसे ये मीटिंग बंद होती है उसके बाद आपको वो ग्रुप में फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। जो भी होगा डेमो, पहले बीकॉम के लिए आपके जो सब्जेक्ट्स मेन सब्जेक्ट्स हैं उनके बीकॉम एंट्रेंस के एक दिन में एक सब्जेक्ट का डेमो होगा। लाइक फॉर एग्जांपल मैं अगर कहता हूँ कि 20th से स्टार्ट होता है हमारा डेमो सेशन, तो 20th को कोई एक सब्जेक्ट का डेमो होगा, देन 21 को किसी और सब्जेक्ट का होगा, जो कि आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। पहले चलेगा बीकॉम एंट्रेंस का डेमो। जब आपको बीकॉम एंट्रेंस का कोर्स अच्छा लगेगा तो आप बीकॉम के लिए एनरोल कर लेना। ठीक है भाई, हम डेमो बहुत देते हैं। ठीक है, डेमो दे दे के ये हाल हो गया है कि देख रो मुंह मेरा कैसा हो गया है, या इधर सबका ये सही हो गया है हाल। तो डेमो हम लोग आपको बहुत देने वाले हैं, आप पूरा आजमाइए, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें वाली पॉलिसी। ठीक है, घड़ी वाले हो गए हैं हम लोग। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें मिलने वाली हैं। डेमो से रिलेटेड जो होगी आपको डिटेल्स मिल जाएंगी, डेमो अटेंड करिए, उसके बाद ही ज्वाइन करिए भाई पहले। ठीक है, उसके बाद अब जो मैं 25 डेज प्लेज के बारे में बात कर रहा था, तो पहले मैं एक नोट दे देना चाहता हूँ, पहले ही मैं बता दूं कि लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो भी आपकी क्या कहते हैं प्लेज की क्लासेस हैं, 25 डेज प्लेज की क्लासेस, जब आप बीकॉम एंट्रेंस के लिए एनरोल करेंगे ना तभी आपको मिलेगा। अब ऐसे यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जो कहेंगे कि यार मेरा तो हो गया है, हमको क्या जरूरत है प्लेज की, हम तो एंट्रेंस के पढ़ने आए हैं। तो एक चीज मैं बता दे रहा हूँ यार कि पढ़ता सबको ही है, बट यहाँ पे थोड़ी सी पर्सपेक्टिव बदल जाती है पढ़ने की। जब आप एंट्रेंस के पर्पज से पढ़ते हो तो थोड़ा डिफरेंट पढ़ते हो, वहां पे और एक्स्ट्रा चीजें आपको पता चलेंगी। बिजनेस जो आपको हलवा लगता है वो शायद आपको गाजर का हलवा नहीं कुछ और ही चीज का हलवा लगने लगेगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ उस चीज की। और ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। ठीक है, तो ये कंफर्म मेरे साइड से आप लिख के रख लो कि ये मत सोचना कि यार ये प्लेज मुझे नहीं अटेंड करना है। प्लेज पता है इस तरीके से चॉकआउट किया गया है, उसमें वो टॉपिक्स वो चीजों को उठाया गया जो दोनों में कॉमन है, जो दोनों में कॉमन है, मतलब इंट्रेंस में भी, और साथ ही साथ जो ये क्या कहते हैं भाई आपका क्या कहते हैं यार प्लेज वाला जो क्लास 12 का बोर्ड का एग्जाम है उसमें भी आएगा। तो ये दोनों चीजें आपके उस तरीके से बनाई गई है। तो भाई प्लेज वही अटेंड कर पाएगा जो हमारा पेड बैचेस ज्वाइन करेगा। मैं ये भी बता दे रहा हूँ कि आपको प्लेज का भी डेमो मिलेगा, 5 दिन का एक एग्जॉस्टिव डेमो हम लोग चलाएंगे जिसमें आपको टोटल 15 क्लासेस एज अ डेमो देखने को मिलेगी। तो वो 1 मार्च से स्टार्ट होगा, 1 मार्च से लेकर 25 मार्च रहेगा।
और उसके बाद एक आपको छुट्टी दे दी जाएगी, जो कि छुट्टी हमारे लिए होगी, आपके लिए तो नहीं होगी। ठीक है, आपको तो भाई बोर्ड्स के लिए लीव देंगे, बोर्ड्स प्रिपरेटरी लीव, जो कि 25 मार्च से लेकर जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक के लिए लीव रहेगी। बट जो लोग यहाँ पे इन्वॉल्व रहेंगे, 20 जिनका एग्जाम हो चुका है, उनके लिए चीजें चलती रहेंगी अपने तरीके से, जो कि आपको इन्फॉर्म फर्दर होता रहेगा। ठीक है, ये चीज। अब 1 से लेके 5 मार्च तक जो क्लासेस चलेंगी वो यूट्यूब पे प्रीमियर की जाएंगी। मतलब अगर 1 तारीख को क्लास हुई है तो उसका प्रीमियर आपको 2 तारीख को देखने को मिलेगा। जो हमारे साथ ज्वाइन रहेंगे वो तो लाइव कर लेंगे, बट जैसे आपके कोई फ्रेंड्स हैं जिनको आप बाद में सजेस्ट करना चाहते हो और उन्हें वो चीज देखना है, तो वो यूट्यूब पे पड़ा रहेगा। बट अगर आपने 1 तारीख को लेक्चर किया तो वो 2 तारीख को आपको आपके फ्रेंड को देखने को मिलेगा। तो ये चीज आप अगर अपने फ्रेंड्स, अभी आपके कुछ हो सकता है फ्रेंड्स ज्वाइन नहीं हुए होंगे, तो आप उन्हें बाद में ये चीज बता देना। तो ऐसा कुछ ये 5 दिन का कारवान चलेगा आपका यूट्यूब पे। बट 1 से लेके 25 मार्च तक भाई आपका प्लेज चलेगा, जिसमें आपका दोनों पर्सपेक्टिव से पढ़ाया जाएगा और आपका फुल सिलेबस कवर किया जाएगा। एंड आई थिंक निशित, आई एम नॉट लीविंग एनीथिंग, मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर दिए होंगे। नो नो नो, एकदम एकदम। तो ओके, थैंक यू सो मच। ये थे हमारे नमन भैया, नमन सर। जैसे कि ये सोचिए कि आप इस छोटे से मीटिंग में ये पूरी होल बात है, ये होल बात को कवर कर दे रहे हैं, तो इतना गारंटी देते हैं कि होल सिलेबस भी कवर कर देंगे एकदम आराम से, है ना। तो इसीलिए जो डेमो का जहाँ तक बताया आपको, डेमो का बात कहा जा चुका है ना। देखिए, कहने का सेंस है, हम लोग ने सोचा था कि इस बैच को जो है हम लोग बोर्ड्स के बाद स्टार्ट करें, 12 बोर्ड्स के बाद। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, CUCET पता है कब है? आप लोग को पता भी है? पेपर में आ चुका है। CUCET का प्रपोज जो भी डेट है वो जून जुलाई के बीच में होने वाला है। तो यानी आप मई में, पूरा मई एग्जाम दीजिए, फिर फॉर्म भरिए, फिर 10 दिन के बाद आप कौन सा मैथ्स, कौन सा रीजनिंग, और कौन सा इंग्लिश, और कौन सा GS, और कौन सा कंप्यूटर साइंस और रॉकेट साइंस उसके साथ ऐड कर देते हैं। जो भी आप पढ़ लेंगे कि आप एंट्रेंस दे देंगे। तो आप चाहेंगे कि आप 12th में जो है 98% लाए, और आप मतलब जो है एंट्रेंस के लिए, या फिर आप कॉलेज में एडमिशन लिए आप भटकते रहें? चाहेंगे आप? फैमिली वाले खा जाएंगे आपको, है ना। तो इसके लिए तैयारी करना बहुत जरूरी है। तो ये रहा हमारे CBSE के स्टूडेंट के लिए था, है ना। और इसके साथ साथ जो है हमारे ऐसे स्टूडेंट जो स्टेट बोर्ड से आए, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो 25 डेज प्लेज आपको छोड़ना नहीं है, आपको नहीं छोड़ना 25 डेज प्लेज, क्योंकि 25 डेज प्लेज में वही अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज का जो पार्ट है बहुत सारा, वो सब इंट्रेंस में आने वाला है। तो आपको चीजें कवर करनी है, उसके साथ साथ बहुत सारा जो है बैकअप्स आपको मिलता रहेगा, आपके लिए चीजें जो है कंटिन्यू चलती रहेंगी। अभी डेमो चलने वाला है, लगभग 5 से 6 दिन का डेमो चलेगा बीकॉम एंट्रेंस का। और इसके साथ साथ डेमो क्या मतलब, प्लेज फिर स्टार्ट हो जाएगा, है ना। फिर प्लेज हमारा स्टार्ट हो जाएगा, तो एनरोल कीजिए 499 में। सब नेटफ्लिक्स के सब्सक्रिप्शन का चार्ज तो बहुत बड़ा बात हो गया, एयरटेल का रिचार्ज भी नहीं आ रहा है 3 महीने का उतना में, है ना। तो इसीलिए जो है बहुत जरूरी हो गया है इतना। तो ये पैसे वैसे की बात नहीं है, उतने में मिलना बहुत कम है, बहुत मतलब कम, क्या कहने वाले कि बहुत मुश्किल है मिलना, है ना, चीजों को लेकर। और जहां तक कि डेमो में टेस्ट की बात है, हम लोग का सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? टेस्ट, है ना। आपके अंदर कौन सी बीमारी है, क्या आपके अंदर है, प्रॉब्लम है, वो किससे पता चलता है? डॉक्टर के पास जाते हैं तो टेस्ट करवाते हैं सबसे पहले, ब्लड टेस्ट, ये टेस्ट, वो टेस्ट, है ना। तो सबसे हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट लेते हैं। जब तक आप, एक क्या होता है कि हम लोग के ग्रुप के अंदर स्टडी एक इन्वायरमेंट होता है, तरह तरह के लोग हैं, सबका पढ़ने का, सबका लेवल एक जैसा नहीं, सबका तरह तरह का है ना। लोग यहाँ पर आप आएंगे, टेस्ट देंगे, और एक कंपटीशन, है ना। शुरू से हमारा आदत क्या रहा है, जब तक बाबूजी नहीं आए ना घर पे और डंडा लेके नहीं हाके, तब तक हम पढ़ते नहीं है। इंसान नहीं, बैल हो गए हम लोग। जब तक कोई डंडा लेके नहीं हाके तब तक पढ़ते नहीं है। तो अब डंडा नहीं पड़ता है, अब पढ़ता क्या, यार देखो बगल वाला पढ़ रहा है, उसका मार्क्स ज्यादा आया, तो उसको देखकर हम लोग पढ़ते, चल यार 1 घंटा पढ़ लेते हैं, क्या है ना। तो उसमें फायदा होता है। तो इसलिए वो इन्वायरमेंट क्रिएट करना बहुत जरूरी है उस टेस्ट के थ्रू, कि आप रिजल्ट वहां पर देखेंगे और खुद की कमी निकालेंगे कि हम जो है कहाँ पर कम है, कहाँ ज्यादा है, उसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। तो एक हमारा सवाल यहाँ पर आता है कि BHU अपना खुद भी इंट्रेंस लेती है, वो CUCET के एग्जाम के बाद होता है? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि BHU अपना इंट्रेंस लेती है, लेकिन CUCET जो आ रहा है उसके बाद BHU अपना इंट्रेंस नहीं लेगी। सारे सेंट्रल मैं यूनिवर्सिटीज का एग्जाम सिर्फ एक ही साथ होगा, एक सेकेंड, है ना। अब मैं तो क्वेश्चन का कंफ्यूजन समझ गया। एक सेकेंड रुकना। देखिए, जो जो भी ये लोग पूछ रहे हैं CUCET और इससे क्या कहते हैं BHU एंट्रेंस से रिलेट करके, जो लोग चीजें पूछना चाह रहे हैं, तो मैं आपको पहले बता दूं कि यार ये जो CUCET वाला सेंस है ना, ये एक नया पॉलिसी है गवर्नमेंट का,
जिसमें उन्होंने बोला है कि आप जो पैसा खर्चा करते थे ना, 700 रुपए का फॉर्म, 800 रुपए का फॉर्म, उसको इंटीग्रेट करके एक चीज में ला दिया गया है। ठीक है। और जैसे पहले आप बीएचयू के लिए अलग फॉर्म भरते थे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए अलग फॉर्म भरते थे, अब आपको सबके लिए फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा। आप एक फॉर्म भरोगे और आप सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। बीएचयू अपना एंट्रेंस लेती थी, अभी भी ली है, और हो सकता है ले भी ले वापस से। बट ये जो सीयूसीटी की पॉलिसी अगर ये इंप्लीमेंट हो जाती है, और जैसा कि दिख रहा है कि हर तरफ न्यूज़पेपर्स नोटिस में ये देखने को मिल रहा है कि सीयूसीटी अप्लाई होगा, तो फिर सीयूसीटी ही एक एग्जाम होगा जिसमें आपके सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के एंट्रेंस के एग्जाम कवर होंगे। आई होप सो क्लियर होगा। एकदम एकदम। तो मैं कहाँ पर था कि मैं टेस्ट की बात कर रहा था। अगर डेमो में हमें समझ में आएगा कि कुछ टेस्ट की जरूरत है या टेस्टिंग की जरूरत है, तो हम लोग डेमो में भी हो सके तो हम लोग टेस्ट के जो हम लोग का फॉर्मेट है उसमें ऐड करेंगे और आपका टेस्ट भी करेंगे। तो मेरे साथ सब कुछ बाकी नहीं रह गया। अगर किसी को पूछना है तो वो पूछ सकता है। हमारे साइड से चीजें एंड पे है। हमारे साइड ठीक से है, कुछ किसी को हमारे पूछना है एक्स तो चैट स्टूडेंट्स बॉक्स हैं, में आप पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स अगर कुछ कहना चाहें। तो अब हम लोग जो है एक काम करते हैं कि हम लोग मीटिंग को अब यहीं पर एंड करते हैं। मीटिंग एंड कर रहे हैं, अपनी बात एंड नहीं कर रहे हैं एक एक तरीके से। सेकेंड, कुछ किसी कहना? का जो जो डाउट से पहले वो बता दे, उसके बाद मीटिंग एंड करते हाँ, हैं। वो डाउट्स डाउट्स तो डाउट्स पहले बताओ ऊपर में पहले। कुछ लोगों ने पूछा है कि एग्जाम एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है, तो नहीं जी, अभी तक फॉर्म नहीं आया। एक चीज मैंने बोलना मैं भूल गया था फीचर्स में, कि आपका फॉर्म भरने से लेके आपको उस सीट तक पहुंचाने और आपके सीट में वहां पे ऐसे बैठा के आएंगे, आपका फॉर्म वहां भरवाएंगे हम लोग, ये इसकी भी गारंटी हमारे एंड से रहती है। काउंसलिंग में स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स इन्वॉल्व हैं, मतलब आए हुए हैं यहाँ पे। आई होप सो इफ वर्षा इज ऑडिबल टू लिसन मी, तो वर्षा वर्षा आपको फीडबैक इसके रिगार्डिंग एक देगी कि हम लोग का क्या रहता है। आई होप सो वर्षा सुन पा रही है। वर्षा, कैन यू हियर मी? हाँ भैया, गुड इवनिंग भैया। गुड सुन इवनिंग। रहे हैं हम आपको। चलो अम, सही है। चलो ठीक है। तो ये थी भाई हमारी एक पुरानी स्टूडेंट जो पिछले बैच की है, फिलहाल में इनका भाई भैया बीएचयू में बोलना है, एडमिशन। हमें बोले हम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हेलो ऑल, जितने भी नए जो स्टूडेंट्स हैं अभी 2022 के बैच के लिए, उनको तो सबसे पहले एक बहुत बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशन मेरे तरफ से कि आप क्रैकेट सीईटी की फैमिली मेंबर्स के रूप में जाने जाएंगे अब, क्योंकि एक बहुत बड़ी बात है ये, और बड़ी भी है। और एंड तक आते आते, सेशन के एंड तक आते आते आपको एक जो खुशी मिलने वाली है कि यस, मैं अपने एग्जाम प्रिपरेशन का 99% आपका कंप्लीट हो चुका होगा, और वो 1% सिर्फ और सिर्फ आपका टेंशन होगा जो आपका पेपर अच्छा या खराब करेगा। क्योंकि पूरा जितना भी एक पैक होता है पेपर को कंप्लीट कराने तक का, वो सारा स्ट्रेस, वो सारा जिम्मा इनका है। और ये एक तरीके से जो पूरी टीम है या एक फैमिली है, ये एक बैकबोन की तरह है, आप लोगों को सपोर्ट करेगी पूरे थ्रू आउट द सेशन। जितने भी भैया लोग हैं, सब सब लाइक कि एकदम फ्रेंडली नेचर है सबका। और कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी है, जितनी भी डाउट्स है, वो सारे लिए जाएंगे। और एक कॉम्पिटिटिव फील्ड, एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट बनाया जाता है, क्लासेस से लेकर के पूरा शेड्यूल तक। लास्ट ईयर हम लोगों ने तो भैया लोगों ने गेम भी ऑर्गेनाइज करवाया था। तो एक स्कूल जैसा इंस्टीट्यूशन होता है, उससे भी कहीं ज्यादा है। कोचिंग का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, क्योंकि कोचिंग मेरली आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाएंगे, लेकिन ये जो एक फैमिली है, ये आपको कभी भी ऐसा फील नहीं होने देगा कि ये आपके कोई सिबलिंग नहीं है, आपका कोई बड़ा भाई नहीं है जो आपको गाइड नहीं कर सकता। यहाँ पे आपको पूरा मेंटरशिप मिलेगा। और 499 ये जो एक प्राइस है, ये बहुत ही नॉमिनल चार्ज है, जो कि आपको फिर लगेगा कि यस, दे डिजर्व मोर देन व्हाट आई रियली पेड फॉर दिस सर्विस। तो उससे बड़ी चीज है। और इनको डिस्क्राइब कर पाना एक वर्ड में पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन यस, जितना मैंने फील किया है, एक बहुत ही अच्छी जर्नी रही है, और मेरी पूरी लाइफ का एक बहुत ही अच्छा पार्ट रहा है। और ये एक मेमोरी की तरह रहेगी मेरे पास। और आज जहाँ भी आपका एडमिशन होगा फ्यूचर में, जो भी आपका ड्रीम कॉलेज होगा, आप जरूर एक बहुत ही अच्छा हिस्सा, एक बहुत ही अच्छा शेयर अपने फ्यूचर का इनको जरूर देंगे। तो हियर आई एंड,
और थैंक यू सो मच वर्षा। थैंक यू भैया। तो यार देखा भाई, आप लोग सुन लो, अभी और भी ऐसे लोग हैं, बट ज्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे हम लोग, ठीक है। और कोशिश करते हैं कि जो क्वेश्चन है पहले मैं वो लेना चाहूंगा। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कुछ लोगों के क्लासेस, देखिए क्लासेस की टाइमिंग में थोड़ा सा ब्रीफ आउट करना चाहूंगा। आपकी स्कूल के टाइमिंग्स को ध्यान में रखते हुए जो प्लेज की टाइमिंग्स है वो बनाई गई हैं। प्लेज की टाइमिंग्स मोस्ट प्रोबेबली आपकी शाम में ही रहेगी, बट एक क्लास आपकी जो है वो मॉर्निंग में होगी। एक क्लास मॉर्निंग में कंडक्ट कराएंगे हम लोग। सुकृति और माइक इज ऑन। सुकृति पाठक, कैन यू हियर मी? हाँ ओके फाइन, सॉरी। चलिए ठीक है, तो ये था कि एक क्लासेस आपकी जो प्लेज वाली टाइम की है वो मॉर्निंग में रहेगी और बाकी दो क्लासेस शाम को रहेंगी। और ये जो डेमो बीकॉम वाला चलने वाला है, ठीक है, ये मोस्ट प्रोबेबली शाम को, यही मीटिंग टाइम जो 7 से 8 वाला है जिसमें सब लोग नल्ले पड़े रहते हैं, उस टाइम पे ही आपके क्लासेस चलेंगी। तो होप सो कि आप लोग ज्वाइन करेंगे। और किसी के कोई भी डाउट है भाई अभी पूछ लो। मैथ्स वाले जो है, मैथ से डर भर भगाने वाले के लिए है। और कोई और सवाल किसी का कुछ भी, एनीवन कैन आस्क एनीथिंग। अभी जिसको भी, जो माइक भी ऑन करके आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा खोलना है या ऐसा कुछ बोलना है तो नहीं है, ऐसा कोई दिक्कत है। एनीवन कोई और अगर एक चीज मैं एक ऐड चीज। करना चाहूंगा आप लोग के लिए हाँ हाँ कि यार देखो, क्रैकेट के बारे में जो भी चीज था ये सब चीज पता चल गया है सबको, है ना। वो आपके फ्रेंड्स को हम नहीं जानते हैं, वो आप ही जानते हैं। तो आपके पास सारा चीज समझ में आ गया, सब चीज आपको प्रोवाइड किया जा चुका है, क्या है क्या नहीं, सब चीज आप हमारी बातों को ध्यान से सुने हैं। तो आप उन्हें प्लीज 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 एक्सप्लेन कीजिए, है ना। अगर कोई अच्छी चीज कहीं मिल रही है तो उसे मिल बांट कर, मतलब शेयर करके, मतलब एक अच्छा, क्योंकि आप भी चाहेंगे कि अगर आप बीएचयू कैंपस में आए तो आप अकेले नहीं है, अपने दोस्त के साथ है ना, नहीं तो फिर अकेला अकेला फील होगा। तो इसीलिए प्लीज 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 अपने जो भी फ्रेंड्स है उनके पास रीच कीजिए और क्रैकेट के बारे में बताइए हम लोगों के बारे में। और उससे ज्यादा कुछ नहीं। और कुछ डाउट है, कुछ कहना है किसी को? कोई भी है कुछ तो पूछ सकता है यार। देखो एक चीज मैं बता दे रहा हूँ, मेरी मेरी क्लास का जो है ना, एक मैं आपको बात आज ही क्लियर कर दे रहा हूँ, मेरी क्लास में मुझे ना रिस्पॉन्स बहुत जरूरी रहता है, ठीक है। मैं अगर आपको ना भी कहना है ना तो आप ना कहो, या आपको समझ में आ गया तो ओके कहो, डन कहो, बट कुछ तो कहो। ऐसे पता है ये वन वे वाली कम्युनिकेशन में मजा नहीं आता। भैया सीयूसीटी के एग्जाम के प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करेंगे? आई मीन आफ्टर मार्च और सीबीएसई एग्जाम। सीयूसीटी के ही पैटर्न से पढ़ाना स्टार्ट होगा 1 मार्च से। जो डेमो क्लासेस भी चलेंगी उसमें भी आपके सीयूसीटी के ही ध्यान में रखते हुए पढ़ाया जाएगा। सब कुछ आपका प्लान चलेगा। एक चीज याद रखो यार कि जैसा कि निशित ने बताया कि सीयूसीटी जून जुलाई में होने के चांसेस हैं, तो जैसा कि 26 अप्रैल को एग्जाम खत्म शुरू होगा, और जैसा आप लोग सुने होंगे कि अच्छा खासा सफिशिएंट टाइम दिया जाता है सीबीएसई के एग्जाम को, तो हम लोग जो मान के चल रहे हैं वो ये मान के चल रहे हैं कि 15 मई तक तो एग्जाम्स चलेंगे ही चलेंगे। तो जून का महीने में फॉर्म वॉर्म भरने को आएगा, और जून का पूरा महीना फॉर्म भरने के लिए दिया जाएगा, एंड देन जुलाई में मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट वीक या सेकंड वीक के आसपास में होने के चांसेस होंगे। तो आपके पास एक, हम लोग ने जो कोर्स डिजाइन किया वो पूरा एक 60 डेज का पूरा हम लोग ने कोर्स डिजाइन किया है। और अगर उससे ज्यादा एक्सटेंड करने की जरूरत पड़ेगी, अगर इंट्रेंस डिले होता है जैसा कि लास्ट 2 साल से हो रहा है, तो हम लोग की सर्विसेज आपके साथ बनी रहेंगी, इसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। आप लोग लास्ट ईयर के बैच के अगर पूछेंगे तो 4 अक्टूबर को आई थिंक एग्जाम्स था, तो हम लोग मतलब लास्ट मंथ के, मतलब मंथ के जो उससे पहले वाला मंथ था उसमें हम लोग लास्ट मोमेंट तक टेस्ट ही करा रहे थे लोगों का कि भाई और टेस्ट दो, और टेस्ट दो, इतना टेस्ट दो कि भाई दिल भर आएगा तुम लोग का, ठीक है। फ्रॉम टुमारो डेमो क्लासेस विल बी स्टार्टेड। आई टेल यू इन द ग्रुप्स में आपको मिल जाएगा डिटेल सारी चीजों का। और किसी को कोई डाउट है तो पूछे। अग्रीड, अंकिता इज हियर। अंकिता भाई देखिए, ये अंकिता, वर्षा, मैं नाम लेना चाहूंगा, ये लोग आए हैं तो मैं नाम जरूर लेना चाहूंगा कि शालिनी, और अंकिता, और वर्षा, श्रुति इज हियर, वाक्या इज हियर, ये सब हमारे स्टूडेंट्स रहे हैं। एंड देखिए क्योंकि फैमिली थे तो वो लोग हमें ज्वाइन करना बना, तो वो लोग आए। और भी जो 4 लोग और भी ज्वाइन हुए थे, सूरज वाज मतलब एक्सेप्शनल स्टूडेंट फॉर दिस, आई वुड से। टाइमिंग क्या रहेगा डेमो क्लास का? जो नमन बताया, 7 से 8 के बीच में रहेगा शाम के टाइम में।
है ना, उसी टाइम में डेमो क्लास का रहेगा फिलहाल जो टाइम। डेमो चलेगा, मैं अभी भी बोल रहा, बीकॉम का डेमो 7 से 8 रहेगा, और जो प्लेज का टाइमिंग रहेगा वो सुबह में एक क्लास आपकी 11 से 12 रहेगी, ठीक है। उसके बाद सीधा शाम में क्लासेस होंगी 5:30 से नहीं 6:30 से 7:30, और 8 से 9, ये 3 क्लासेस का टाइमिंग रहेगा, जो कि आपको अटेंड करना, लाइव ही अटेंड करना है। जिनका कोई प्रॉब्लम होता है भाई, रिकॉर्डेड है आपके लिए। रिकॉर्डेड फैसिलिटी है हमारे पास, और इसके साथ साथ क्रैकिट क्या क्या देने वाला है आपको, सबसे पहले लाइव क्लास जिसमें बहुत मजा होने वाला है, पढ़ाई भी, उसके साथ साथ डैश भी होगा, ठीक है। और उसके बाद जो भी है हाँ, उसके एक उसका चीज मैं बैकअप बोलना भूल मिलेगा। गया, मैं भूलना भूल गया, ये मेरे को बोलना, ये निशित ने बहुत अच्छा याद दिलाया। मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्लास करना तो ईयरफोन के बिना मत करना, मैं आज ही बोल दे रहा हूँ ये चीज। ईयरफोन के बिना क्लासेस मत करना, वरना आप लोग को भाई गाली पड़ जाएगी घर पे। घर वाले तो घर से निकाल देंगे। घर से बाहर निकाल देंगे, इसलिए ईयरफोन्स लगा के क्लास करना, पहले ही बता दे रहा हूँ। तो खास करके मेरे क्लास में कोरा खोपचा पकड़ लेना। Oh, Ankita is saying, guys, warm welcome to all. I won't say much, but honestly, you have a great time here, and at the end, you will be satisfied for sure. Thank you so much, Ankita. ठीक है, तो She वैसे सबके क्लास में ईयरफोन लगाना, मेरे क्लास में ईयरफोन लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक झूठ है, बोल क्योंकि रहा हम है बहुत यार, अच्छे से, याद भी झूठ बोल रहा है, याद भी झूठ बोल रहा है। बहुत बहुत आराम से हम लोग पढ़ाते हैं, ठीक है। बाकी डेमोज में पता चलेगा ही कैसे पढ़ाते हैं, हम भी डेमोज लेके आने वाले, मेरा भी 1-2 क्लास लगेगा ही उसमें, है ना। तो उसके बाद जो है, चलिए, आप और कुछ पूछना है तो जल्दी से पूछिए, कि क्रैकेट के बारे में सब चीज पता चल गया है आप लोगों को, है ना। तो क्रैकेट सीईटी एमएसएमई में रजिस्टर्ड हो चुकी है, और इसका बस एक ही मोटिव है सारे एडमिन्स का, कि हम भी करते हैं पढ़ाई और आपको भी पढ़ाते हैं हम, बिल्कुल सही समझे और इतने देर से सुने हैं आप, बीकॉम एंट्रेंस की बीकॉम जोरदार इंटरेस्ट है, तैयारी कराते हैं हम। एग्जैक्टली। तो फिर उसके बाद जो है, और इसी कुछ के किसी को साथ पूछना है तो पूछिए, तो हमने फिर मीटिंग एंड एंड कर करते दिया हैं। है, हमने एंड कर दिया, ठीक है। अब आप पूछना चाहो तो पूछ सकते हो, हम लोग 10 बजे तक भी रुक सकते हैं, पूछते रहो। हाँ, पूछ, जल्दी पूछिए, जल्दी पूछिए। वरना नहीं पूछना है तो नो लिखो, मैं कह रहा हूँ अभी भी सबको वॉइस टाइप करना है, और टाइप करने अपने की। हाँ, नो लिखना है तो नो कर दो। थैंक यू नो शालिनी, डाउट, थैंक यू ओके ओके, नो श्रुति, थैंक डाउट। यू अंकिता। थैंक यू, थैंक यू, जितने भी हमारे पहले के स्टूडेंट रहे उन सबका नो डाउट है। तो जाते जाते बस एक 4 लाइन सुन लो, है ना, कि कुछ पल सारे अरमानों को तोड़ देते हैं, कुछ पल सारे अरमानों को तोड़ देते हैं, माना टूटते सपने हृदय को झकझोर देते हैं, इसे अंदेशा समझू या उम्मीद की किरण, इसे अंदेशा समझू या उम्मीद की किरण, क्योंकि अक्सर फैसले जिंदगी का रुख मोड़ देते हैं। तो फैसला आपके हाथ में है, और आपकी जिंदगी का रुख भी आपके हाथ में, जिधर फैसला लीजिएगा उधर आपका रुख जो है जिंदगी का उधर जाएगा। तो इसीलिए अब आप पहले डेमो कीजिए, नमन ने कह दिया, पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे, है ना। तो वैसे जैसे होता है घड़ी डिटर्जेंट का, तो हाँ, रिकॉर्डिंग वगैरह सब मिल जाएगा आप लोग को, बैकअप फैसिलिटी मिल आर्यन का जाएगा। क्वेश्चन है, 11 से 12 बजे तक क्लास रही। देखो यार, जिसका क्लासेस है, मैं बहुत, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि यार आपके क्लासेस के साथ क्लासेस ना हो, बट यार कहीं कहीं थोड़ा सा हम आपको कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, तो आप भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करो, क्योंकि हम थोड़ा लोग सा। की भी कॉलेज खुल गई ऑफलाइन, तो इसीलिए कहा था ना कि हम भी पढ़ते हैं और आपको भी पढ़ाते हैं, इसलिए हम लोग का भी कॉलेज खुल गया था, तो उसका शेड्यूल थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है थोड़ा बीच में। लेकिन नो डाउट आप लोग के लिए बैकअप फैसिलिटी रहेगा, नोट्स हम लोग सब प्रिपेयर कर रहे हैं, अच्छा से अच्छा टेस्ट बन रहा है, साथ में जिसको भी अगर रात में डर लगता है, भैया डर लग रहा है मैथ से, तो उसके लिए मैं यहाँ पे बैठा हूँ, है ना, रात में दिन में कभी भी। तो इसलिए कुछ डरना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। बाइक के लिए नमन भैया है, शिवांश भैया, रजत भैया है, अदिति दी है, सब लोग हैं। और साथ में टीम में जो है अमरजीत भैया भी हैं, और अंकिता दी जो टेस्ट बना रही है, श्रुति दीदी जो है वो भी टेस्ट बना रही है, और साथ साथ हमारे जो भी पिछले बैच के जो भी सीनियर, जो कि वर्षा, जो है हमारे सूरज भैया जो है, जो कि सूरज भैया बहुत छुपे रुस्तम है, पता है वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इन सबका मेन कैंपस निकालने के बाद बीएचयू का मेन कैंपस निकाले हैं, तब उसके बाद अभी बीएचयू मैं में तो यही जाकर सोच एडमिशन रहा हूँ लिए कि हैं। बस टीयू तो का इतने इंट्रीज बड़े नहीं बड़े था, वरना सीनियर, वो भी निकाल लेता वो। हाँ, मैं तो वो भी निकाल लेता वंशन क्रैकेट पेपर का। और ये वही इंसान है, मुझे अभी भी याद है कि ये जनवरी में आया था अपने बोर्ड एग्जाम के पहले, बोलता भैया मैंने इकोनॉमिक्स 12th में नहीं पढ़ा, मैंने एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ा, क्योंकि मैं भी बिहार बोर्ड का स्टूडेंट हूँ, है ना, वो भी बिहार बोर्ड का स्टूडेंट है, मैं जानता हूँ कि क्या क्या मतलब ड्रॉबैक्स होता है इस बोर्ड्स में। तो इसीलिए जो है वो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा यार, लेकिन फिर भी वो 6 महीने में इतना, मैं गारंटी देता हूँ आप लोग को चेंज दिखेगा, है ना। जो भी आपका नाम है, जो भी है, मैं नाम नहीं जान रहा हूँ आप लोगों का, आगे जान जाऊंगा, लेकिन जो भी आप खुद कहेंगे कि भैया मैं जो आई थी या आया था बन के, आज मैं नहीं हूं। और एक चीज और, अगर आप जो है बीएचयू
बाई चांस, मतलब ये नहीं कहते, अगर आप कहीं भी चूकते हैं आप अपने एफर्ट से या कहीं भी, क्योंकि हम लोग भी अपना एफर्ट देंगे, तो आप अपने जितने भी स्टेट यूनिवर्सिटीज है उसके एंट्रेंस में तो गर्दा उड़ा के ही रहेंगे, ये मेरी गारंटी है ना। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो बाई चांस नहीं दे पाते हैं, तो लेकिन वो अपने स्टेट यूनिवर्सिटी के एग्जाम में बहुत आसानी से एंट्रेंस निकाल लेते हैं, क्योंकि हमारा मोटिव ही है कि कम पैसे में अच्छी चीज डिलीवर करना और लोगों तक पहुंचाना चीजों को, है ना। तो इसीलिए हम लोग का चार्ज 499 ही रहा है। तो इसलिए आप अपने दोस्तों को बताइए, जाइए आराम से मजा कीजिए, मस्ती कीजिए, हम लोग आराम से धीरे धीरे पढ़ेंगे और अपने गोल तक एकदम ऐसे 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 स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। क्रैश कोर्स नहीं करेंगे, एकदम क्रैश कर देंगे एंट्रेंस को, है ना। तो चलो चलिए बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय, लीव एकदम कर मीटिंग सकते हैं एंड आप करते हैं लोग। हम लोग। सुनो थैंक यू सो मच, अपने फ्रेंड्स नमन को भैया, बताइएगा। नमन भैया, जी 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 नमन हाँ भैया, भैया ना जी। हाँ सबको ये कहना है ना कि जिसके पास ईयरफोन नहीं है वो ऑर्डर कर लो, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर जरूरत पड़ेगा तो निशित भैया है क्लास में, और नहीं होगा तो इन्हीं से करवा लो, क्योंकि इनसे ज्यादा किसी के क्लास में जरूरत नहीं है। यही एक रिक्वेस्ट है, बाकी सब फिर और डेमो तो में ठीक है, देख ही लोगे। जो लोग भी लाइव सुने और उसके साथ साथ जो लोग भी हमें यूट्यूब पे सुने हैं, तो थैंक यू सो मच सुनने के लिए, और आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए। थैंक यू सो मच। तो अब मीटिंग एंड करते हैं हम यहाँ पे। रजत भैया, थैंक यू सो नमन भैया मच। भी लिस्ट में ऐड हो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग गाइस, थैंक यू। बाकी एक गुड नाइट। एक स्टूडेंट रुके रहेंगे, ठीक है, एक थैंक यू स्टूडेंट सो रुके मच। रहना। नमन नमन, बाकी हम जा रहे हैं हाँ एमकॉम वाले में। हाँ हाँ, आप जाइए, रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए और आप जाइए। बाकी सारे रुके रहना, पुराने वाले।